10-12 हज़ार के महीने कमा के हम लोग क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं पाता है, पढ़ाई छोड़ दी है, पैसा भी नहीं। जो आज से 100 साल पहले जो घर हुआ करता था मिट्टी की, बिहार में कोई अच्छा स्कूल है चाहे कोई स्वास्थ्य के लिए बढ़िया हॉस्पिटल कोई साधन है बिहार में? दारू बंद कीजिए, औरत को जुलूम उठाते हैं, गरीब मरेंगे भूखे प्यासे। खबरें आप ऐसी सुनते होंगे शहरों के अंदर बैठ के न्यूज में कि कई दलित गांव के अंदर दलित लड़कों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। आज भी आजादी के 75 वर्ष हो गए, सरकार आरक्षण देती है, इतनी योजनाएं देती है, उसके बावजूद भी जो दलित की कंडीशन है इम्प्रूव हुई नहीं हुई। हम यही जानने बिहार के एक ऐसे गाँव में आए हैं जहाँ पर लगभग यहाँ ब्राह्मण और महादलित लोग रहते हैं। कितना कमा लेते हैं आप लोग? 10 से 12 हज़ार चल जाता है इतने में घर? इतने से घर कैसे चलेगा? इसी में बाल बच्चा है, हर चीज़ है, हाँ। कर्जा पैसा भी है, कहाँ चलता है इससे? मजबूरी में दिक्कत शिकत चल ही रहा है। देखिए गरीब के होता है, गरीबी पे बहुत भारी पे होता है, ठीक है। गरीबी जो है ना, कर्जा पैसा में बिकी जाता है। कर्जा पैसा भी सदा ना है, हर चीज करना है, इसी में करना है। 10-12 हज़ार के महीने कमा के हम लोग क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। पेट चलेगा, बर बीमारी में लग जाता है, कहाँ से कर्जा पैसा सदता है? नहीं सदता है, बढ़वे करता है कर्जा। तो मतलब 10-12 हज़ार जो कमाते हैं उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। नहीं। वही कर्जा और बढ़ता चला जाता है। कोई शादी हुआ, कोई बीमारी हुआ, हाँ। तो उसके अंदर पैसा बढ़ जाता है। सरकार हमने तो ना कुछ दे वाला, पानी वाले तो ना दे वाला, पानी के खाली नलका लगौले है। हमारे मोरी कोरी निकाले था ना कोती के सरकार। हिंदी में बोलिए ना थोड़ा। हिंदी ना बोले वाले। हाँ बताइए। हिंदी ना बोले। बिहार के आदमी बताइए। बिहार के आदमी पानी होनी ना दे वाले, पानी नहीं देता है। इनका कहने का मतलब है कि सरकार की तरफ से जो राशन आता है मुफ्त में, मोरे के घर बा, खाली वोट दा आ वोट लेते मोदी आ कोनो कार्य ना करते। हाँ, इंदिरा आवास के बंद हो गया, इंदिरा आवास अभी मिलिए नहीं रहा है। इंदिरा आवास में 5,000 रुपया घूस दा तो दे हम 15,000 न 25,000 15,000 न तो ना दे हम 25,000। इनका कहने का मतलब है, अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो इंदिरा आवास जो सरकार की तरफ से आवास के अंदर हेल्प मिलता है लोगों को बनाने के लिए, उसके अंदर करप्शन है। 25,000 रुपये करप्शन लिया जाता है। आगे से जो राशन आता है सरकार से, वो जितने भी अफसर वो सब खा जाते हैं। नल जल जीवन के तहत जो टोटी लगा है इनके घर पे, उसमें पानी नहीं आता है, ना दे वाला नाली की कंडीशन ठीक नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोगों के घर में किसी का सरकारी नौकरी है? नहीं है। गरीब आदमी को कहाँ जाते हैं? यहाँ तक कहीं भी नहीं है। सरकार आरक्षण दे रही है, उसका आरक्षण का लाभ मिला आप लोगों को? नहीं, आरक्षण वाला में एक बार मुखिया का आया था तो आरक्षण मिला था बस। चलिए थोड़ा और आगे बात करने की कोशिश करते हैं लोगों से। ये जो गांव देख रहे हैं पूरा, आप इसकी कंडीशन देखिए। लोगों का कहना है कि यहाँ पर नाली नहीं है और नाली के तौर पे इसके अंदर गड्ढा जो करके पानी गिराते हैं। ये आप लोगों का घर है, इस कंडीशन में आप लोग रहते हैं। यही में रही देख लीजिए, आप लोग रील की दुनिया में रहते हैं। भारत विश्व गुरु बन गया है, इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, लेकिन बिहार की कंडीशन देखकर आप बताइएगा कि क्या वाकई ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के लोग हैं? वाकई में जो कंडीशन है यहाँ की काफी खराब है, और यही हम लोगों की जो समस्या है सरकार तक पहुँचाते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं हम। ऐसा नहीं है मीडिया की तरह स्टूडियो में बैठ के कि इस नेता का भाषण चला दिया, उस नेता का भाषण चला दिया, हमारा वो काम नहीं है। वाकई में ग्राउंड पे आते हैं, हम लोगों का वीडियो देख लीजिएगा और लोगों की समस्या है उसको सरकार तक पहुँचाते हैं। यही आपका घर है? इसी घर में रहते हैं आप लोग? चलता है काम इसमें? तो क्या करें, यही घर है। क्या नाम हुआ आपका? सिकंदर। सिकंदर। हाँ। आपका बच्चा वगैरह पढ़ता है? नहीं पढ़ता है, पढ़ाई छोड़ दी है, पैसा भी नहीं। पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। अब क्या कर रहा है आपका लड़का? अब खाली बैठा है, नौकरी की पढ़ाई नहीं कर रहा, तैयारी नहीं है? पैसे नहीं है। जे खाद के बिक्री है तो ब्लैक में बेचता है दुकानदार साहब। वो खाद का तो हमको मालूम है कि 700-800 रुपए का यूरिया का खाद बेच रहा है। सरकार कुछ सुन नहीं रहा है, विधायक सुनिए नहीं रहा है, मुख्यमंत्री सुनिए नहीं रहा है, तो क्या करेगा? खाद में लूट लिया दुकानदार साहब। ये बताइए 2025 में चुनाव चल रहा है, चुनावी मौसम है, इलेक्शन होने वाले हैं। ये बताइए किसकी सरकार है, महागठबंधन की या फिर एनडीए की?
उसको विचार करना पड़ेगा। उस समय होगा जैसे दिया जाएगा वोट। इसमें तो घुसखोरी चल रहा है, न नल जल चलता है, न इंदिरा आवास जोड़ता है। क्या काम करते हैं ये बताइए ना। उसमें काम है, उसे भैंस खरीदे है जीविका से, उसको दूध के उसमें जमा करते हैं। वो क्या है दूध। हाँ, क्या करेंगे उसमें, इसी से गुजर चलता है। बिहार के अंदर जो बड़ी समस्या निकल के आ रही है, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग उसके हिसाब पे कि घुसखोरी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है चुनाव के अंदर। देखिए, जब आप दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर में रहते हैं तो आपको हाई राइज टावर दिखता है और उस टावर को देख के आपको लगता है कि वाकई भारत के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जब आप बिहार के अंदर आते हैं, पैसे घर देखते हैं, तो आपको लगता होगा, दिखता है हम लोगों को कि वाकई हम अंग्रेजों के जमाने में रह रहे हैं। जो आज से 100 साल पहले जो घर हुआ करता था मिट्टी की, वही घर हमें बिहार में देखने को मिल रहा है। ये देखिए, नल जल का टावर तो लगा हुआ है, दिखाइए थोड़ा इसको। नल जल का टावर लगा हुआ लेकिन पानी नहीं आता है। हाँ? बताइए तो। नहीं आता है तो आप लोग बोलते नहीं है वार्ड से? एक दो बार आया था पहले, अब वार्ड से कथी बोले। देखिए, मतलब ये जो टावर है खड़ा कर दिया गया टंकी के ऊपर। नल जल योजना में पता नहीं कितने करोड़ रुपए जो है ना बिहार सरकार लगा दी, लेकिन वो किसी काम का नहीं है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि इसमें से पानी नहीं आ रहा है। गांव के अंदर अगर आप आजीविका का सोर्स देखेंगे तो यहाँ पर भैंस है, गाय है, बकरी वगैरह है, खेती है। इसी से इन लोगों का जो है आजीविका चलता है। कई लोग इनके जो है बच्चे बाहर रहते हैं, फैक्ट्री में कमाते हैं, वहां से पैसे भेज के थोड़ा बहुत घर का चलता है। हमारे पापा वार्ड, इधर आइए तो। पानी काहे नहीं देते हो? पानी काहे नहीं देते हो? हम थोड़ी ना। अरे तुम्हारे पापा तो वार्ड है। हाँ? बच्चा पर मत भिड़िए यार, इनको पापा से पूछिएगा। बिहार में कोई अच्छा स्कूल है, चाहे कोई स्वास्थ्य के लिए बढ़िया हॉस्पिटल कोई साधन है बिहार में? कुछ का भी बिहार में कई सरकार लालच नहीं बा। दारू बंद कीजिए, सबसे अच्छी बात है। दारू बंद कीजिए। औरत को जुलूम उठाते हैं, दारू शराब पी के आके मारना, किसी के बेटी बहू को हाथ चलाना अच्छी बात है? आपको लगते हैं? आप लोग सुविधा के तौर पर सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? एक जैसा कि उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, और क्या चाहिए आप लोगों को? और यही चाहिए, गरीब को पढ़ाई। गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सरकार उसके लिए देखेंगे कि नहीं देखेंगे? क्या अमीरों के लिए ही करेंगे सिर्फ कुछ? बताइए। अभी गरीब मरेंगे भूखे प्यासे, उनके लिए भी तो सुविधा चाहिए किसी चीज के लिए। हाँ? स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, तो बात सही है। जितना गरीब मर रहे ना, उतना अमीर नहीं मर रहे यहाँ पे। इन लोगों की मांग है कि गरीबों के लिए बेहतर विकास करे सरकार, हॉस्पिटल, स्कूल बनवाए। इनको 5 किलो अनाज या 1100 रुपये बूढ़ा पेंशन के तौर पर नहीं चाहिए, इनको चाहिए विकास चाहिए। सरकार इन लोगों के लिए कुछ ऐसे स्कीम लेके आए जिनका वाकई के अंदर डेवलपमेंट हो। हमारा भारत 11 नंबर पर था। हाँ, अब कितना पा गया? अब 3 पर है। कौन सा 11 नंबर पर था? किसकी बात कर रहे हैं? अब पहले कितने नंबर पर हमारा? अरे कौन सा चीज में 11 नंबर पर था? हमारा भारत कितने देश से नीचे था? कितने देश से था? तो 11 नंबर से नीचे था। हाँ, अब 3 नंबर से नीचे। 3 नंबर से नीचे है। इतना पीछे कर दिए, विकसित हो गया इतना। हाँ। और किस में हुआ है ये नहीं पता है। मोदी जी में हुआ है, आगे हुआ है। मोदी जी में हुआ है कि 11वें नंबर से तीसरे नंबर पर हो गया है? मोदी जी में आया। समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा कमेंट में जरूर। दारू तो नहीं चालू होगा, दारू तो ठीक किए है, वो हमारा नीतीश जी किए। जो दारू बंद होगा तो गरीब का लोग हमारा पैसा बचेगा। लेकिन अच्छा, चलिए इनसे पूछते हैं कि दारू बंद होगा कि चालू होगा? बंद रही, चालू न रहे। हाँ बताइए तो। बंद रहेगा, चालू नहीं रहेगा। दारू चालू करेगा तो सरकार के पास पैसा आएगा, टैक्स आएगा। नहीं तो आदमी बर्बाद ना हो जाएगा दारू से। बिहार के लोग और सारा पैसा यहाँ का नेपाल चला जा रहा है उसका। दारू नहीं चालू होगा, बंद कीजिए, अच्छा रहेगा। दारू चलेगा ना तो आदमी से बीमार पड़ जाएगा।